आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है भूचुंबकत्व संबंधी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट में हमसे कह रहा है एक सदिश राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता होती है। उन तीन स्वतंत्र राशियों के नाम लिखे जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। बी पार्ट में कह रहा है दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नतिकोण का मान लगभग 18 डिग्री है या 18 अंश है, तो ब्रिटेन में आप इसे नतिकोण की अपेक्षा कम कहेंगे, अपेक्षा करेंगे या कम की। ठीक है कि कम होगा कि ज्यादा, ये बताना है। तीसरे पार्ट में कह रहा है यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर आएंगी, ये बताना है। चौथे पार्ट में कह रहा है एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। ई पार्ट में हमसे कह रहा है यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा क्षेत्र जैसा है जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है, जिस पर द्विध्रुव आघूर्ण 8×10⁻22 जूल पर टेस्ला है। कोई ढंग सुझाएं जिससे यह संख्या के परमाणु कोट की जांच की जा सके। और एफ पार्ट में हमसे कह रहा है भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य एनएस मतलब नॉर्थ और साउथ पोल चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त हैं। ऐसा होना कैसे संभव, ये हमें बताना है। चलिए बात करते हैं अपने पहले ए पार्ट की। जैसा कि हम जानते हैं जो तीन राशियों की बात करें वो तीन राशियां कौन कौन सी होती हैं। पहली ए पार्ट में पहला, ठीक है, पहली राशि जो हमारी होती है उसको हम नतिकोण या नमन कोण कहते हैं। नतिकोण या नमन कोण, ठीक है, ये क्या होता है, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बीच बनने वाला कोण। दूसरा क्या होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा होता है दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण, ठीक है। दिक्पात कोण क्या होता है, तो जो हमारा दिक्पात कोण होता है वो क्या है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के मध्य के न्यून कोण को उस स्थान का क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। और चुंबकीय और भौगोलिक यामोत्तर क्या होते हैं, जब हम किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक कोई चुंबकीय सुई लटकाते हैं तो उसके अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, तथा किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं कि इसमें तीसरा ऑप्शन क्या होगा। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें हमसे कह रहा है तीसरी राशि के नाम लिखो। तो जो तीसरी राशि होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें तो तीसरी राशि को हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव, ठीक है। तो ये तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, अवयव। अब बात करते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा था, दक्षिण भारत में किस स्थान पर नतिकोण का मान लगभग 18 डिग्री है, ठीक है। तो किसी स्थान पर दिया हुआ है 18 डिग्री, तो कह रहा ब्रिटेन में आप इससे नतिकोण की अपेक्षा कम करेंगे या ज़्यादा देखेंगे, इसको हमें इससे से देख के बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कि ब्रिटेन है वह दक्षिण भारत की तुलना में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अधिक समीप है, और अगर वह उत्तरी ध्रुव के अधिक समीप होगा तो वहाँ पे नतिकोण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो वास्तव में अगर बात करें कि ब्रिटेन में नतिकोण का मान कितना होता है, तो ब्रिटेन में नतिकोण का जो मान है वो हमारा, ब्रिटेन में नतिकोण का मान 70 डिग्री है, ठीक है, या 70 अंश होता है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं। हमसे कह रहा है तीसरे पार्ट में यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भूचुंबकीय रेखाओं का नक्शा बनाएं तो यह रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर आएंगी, ये हमें बताना है। जैसा कि मैंने, जो ऑस्ट्रेलिया है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और चूंकि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो अतः ये पृथ्वी से
बाहर निकलती प्रतीत होंगी। कैसी प्रतीत हो जाएंगी हमको? पृथ्वी से बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, प्रतीत होंगी। इसका कारण मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में हमसे क्या कह रहा था? डी पार्ट में हमसे कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस दिशा में अंकित होगी। जैसा कि हम जानते हैं ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, अतः ध्रुवों पर लटकी चुंबकीय सुई जो होगी वो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर अंकित होगी। किधर अंकित होगी? ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, संकेत करेगी। ओके, ई पार्ट में बात करते हैं तो हमसे ई पार्ट में क्या कह रहा है? यहाँ पे हमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि इससे हमें क्या करना है? जांच करनी कोटि संख्या की। तो यदि हम यह मान लें कि पृथ्वी के केंद्र पर m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का रखा हुआ है, तो पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर स्थित बिंदुओं में इसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है ना? तो अगर ये त्रिज्या पृथ्वी के बराबर होगी तो जैसा कि हम जानते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा? r हमारा बराबर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या आर के, और पृथ्वी की त्रिज्या आर हम जानते हैं कितनी होती है? 6.4 गुणित 10⁻6 मीटर में। ठीक है, और हमें जो अच्छी स्थिति में जो हमारा चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो उसका मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का b बराबर क्या हो जाएगा? निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र b बराबर, ये हमारा फार्मूला होता है μ0/4 पाई गुणा m/r³ के। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे m की, तो m हमारा कितना आ जाएगा? m बराबर हमारा आ जाएगा 4 पाई b इंटू r³ के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जानते हैं जैसे प्रयोगों द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष पर जो हमारा b होता है, चुंबकीय क्षेत्र b बराबर कितना होता है? प्रयोगों से हमें पता है 0.4 गॉस, या फिर अगर हम इसको टेस्ला में लिखना है तो कितना लिख सकते हैं? 0.4 गुणित 10⁻⁴ टेस्ला में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर b और r की वैल्यू रख के अपना m कैलकुलेट करेंगे तो m बराबर हमारा यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा 4 पाई गुणे b का मान 0.4 गुणित 10⁻⁴ गुणित r का मान अभी आपको बताया कितना? 6.4 गुणित 10⁻6 और इसका होल क्यूब बटा कितना? μ0 का मान क्या होता है? 4 पाई गुणित 10⁻⁷ में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा ये, और देखिए हमारा जो m सॉल्व होके आ जाएगा वो आएगा लगभग में 10.5 गुणित 10⁻22। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, या जूल पर टेस्ला, जो भी आप इसमें से कहना चाहें। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों से जो हमारा मान उसमें दिया हुआ है 8 गुणित 10⁻22, ये देखिए ये दिया हुआ है, और यहाँ देखिए हमारा मान m का कितना है? 10.5 गुणित 10⁻22, जो कि लगभग आपस में अत्यंत निकट या पास के मान है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ से देखें तो पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के परमाणु की जो कोटि है उसकी जांच की जा सकती है। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, अब अगले पार्ट की बात करते हैं एफ में हमसे क्या कह रहा था कि चुंबकीय द्विध्रुव के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं। ठीक है, और ऐसा कैसे संभव है इसके हमें स्पष्ट करना है। तो यद्यपि हम जानते हैं कि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र एकल चुंबकीय द्विध्रुव के कारण माना जाता है। ठीक है, एक ही चुंबकीय द्विध्रुव लगता है उसमें जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो अपितु स्थानों स्तर पर चुंबकीय पदार्थों के भंडार या अन्य चुंबकीय ध्रुवों का निर्माण करते हैं। जो हमारा एफ पार्ट है उसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अन्य पदार्थों पर जो हमारा ये अन्य विभिन्न दिशाओं में जो हमारा अन्य स्थानों पर द्विध्रुव या ध्रुव लगते हैं वो किस वजह से होते हैं? चुंबकीय पदार्थों के भंडारण के कारण। ठीक है, भंडार के कारण अन्य द्विध्रुवों का निर्माण होता है। ठीक है,
द्विध्रुवों का निर्माण होता है। यही हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया, अगर पसंद भी। डाउटनेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।